मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। मजरू सुल्तानपुरी का ये शेर मोदीन पटेल अणवी पर फिट बैठता है। मोदीन पटेल अणवी ने अपनी हैसियत के मुताबिक 1.25 साल पहले कुछ करने के जज्बे से नया सवेरा संगठन की बुनियाद डाली थी। 1.25 साल कबल सिर्फ चंद हम ख्याल लोगों ने मिलकर इस संगठन को शुरू किया था। 1.25 साल पहले इसका छोटा सा पेड़ लगाया गया था। अब ये पेड़ एक तनावर दरख्त बनता नजर आ रहा है। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख गुलबर्गा के ऐवान बंदे नवाज में जारी इस तकरीब को देखकर तो ऐसा ही लगता है। इस स्टेज को देखिए, यहाँ पर आपको छोटा हिंदुस्तान नजर आएगा, जहाँ एक ही मंच पर मौलाना भी जलवा अफरोज हैं, जहाँ एक धर्मगुरु भी विराजमान हैं, जहाँ एक फादर भी अपना प्रेजेंस दे रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, लीगल एक्सपर्ट भी हैं। वहीं हाजिरीन में आपको बुर्खापोश खवातीन के साथ साथ तिलक और बिंदी लगाई हुई बेटियां भी नजर आ रही हैं। मौका था नया सवेरा संगठन के नए ओहदेदारों और कोर कमेटी के नए अरकान की तकर्रुरी का। गुज़श्ता 1.25 साल की कामयाबियों के बाद आगे के रास्ते के लिए नया सवेरा संगठन में ये तौसीक की गई है। जिला भर में अब ये नया सवेरा संगठन काम करेगा। संगठन में नई जिम्मेदारी के तौर पर शेख यूनुस अली को ऑनरी प्रेसिडेंट, जनाब अब्दुल सलीम सगरी, ख्वाजा पटेल सरंगी और मोहतरमा सैयदा राबिया शिकारी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। जनरल सेक्रेटरी जैसी बड़ी जिम्मेदारी जनाब अब्दुल सलीम साहब चितापुरी को दी गई है। मारूफ समाजी कारकुन साजिद अली रंजोलवी को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है। वहीं मुमताज जहदकार और समाजी रहनुमा शेख सिराज पाशा को मीडिया कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरगर्म सोशल वर्कर मोहम्मद खालिक को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बनाया गया है। वहीं हैदर अली नामदार को गुलबर्गा और नॉर्थ का प्रेसिडेंट बनाया गया है। श्रीमती गीता मुदगल को सेक्रेटरी बनाया गया है। वहीं श्रीमती संगीता पाटिल, श्रीमती मंजुला पाटिल, श्रीमती सरिता वसंत पवार को कोर कमेटी के मेंबर के तौर पर नामजद किया गया है। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने नया सवेरा संगठन के फाउंडर और प्रेसिडेंट मोदीन पटेल अणवी के कामकाज की तारीफ की। एक नया सवेरा संगठन जो स्थापना होकर तकरीबन 1.5 साल हुआ और मोदीन पटेल जो है ना अपने ही जो उसूल है, जो हमारे कन्नड़ा में बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं, धर्मातीत, जात्यातीत, पक्षातीत, वर्गातीत, ये संविधान मुख्यवाद उद्देश्य बड़ा मूल संविधान उद्देश्य बड़े नया सवेरा संगठन उद्देश्य कल्याण कर्नाटक को जो नाइंसाफी हो रहा है, निरंतर अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए एक ताकत का जरूरी था। सेकुलर बेस पर आज तमाम भाई बहनों देख रहे हैं, तमाम भाई बहनों को देखा मैं, सभी लोग हैं इस संगठन में। इस संगठन को कोई उंगली लगाकर बोल नहीं सकता कि ये मजहब का संगठन है, इस जात का संगठन है, इस लैंग्वेज का संगठन है, इस सीमित लोगों का संगठन है। कोई भी जना उंगली उठाकर नहीं बोल सकता। ये संगठन के ऊपर मैं गर्व से बोलता हूँ। हमारे मोदीन पटेल साहब आप जो संगठन किए हैं, इसको मजबूती के साथ महीने में एक ही मीटिंग बनाओ। सभी पार्टियों को अपने अपने जो है ना कुछ सीमाएं रहते हैं, मगर संगठन को कोई सीमा नहीं रहता। हमारे को कोई सीमा नहीं रहता। बीजेपी का कोई लीडर गलत कहता है तो हम खुलेआम खिलाफ करते हैं। मोदीन पटेल और तमाम उनकी टीम जिस अंदाज पे नया सवेरा संगठन के तौर पर काम कर रहे हैं, काबिल मुबारकबाद है तमाम इनकी टीम। खासकर शहर में जो भी इशू चल रहे हैं, चाहे नेशनल इशू हो, स्टेट इशू हो, गुलबर्गा सिटी के इश्यूज हो, उसके ऊपर रोशनी डाले हुए हैं। और एक बार दिल की गहराई से मैं मुबारकबाद देता हूँ मोदीन पटेल और टीम को। हर हफ्ता मुसलसिल मैं देखते रहता हूँ डीसी ऑफिस के पास, कभी एडीसी को दे रहे हैं मेमोरेंडम, कभी डिप्टी कमिश्नर को दे रहे हैं, कभी कमिश्नर ऑफ पुलिस को मेमोरेंडम दे रहे हैं, कभी लैंड ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, कभी महंगाई के इशू पे बात कर रहे हैं, कभी जो है ना वो लड़की जो सुसाइड कर ली उसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि ओवरऑल इनकी नज़र जो है ना पूरे इश्यूज पे, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, लोकल इश्यू हो, माशाल्लाह। मोदीन पटेल ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹೋರಾಟಗಾರರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಸಿಲು ನೀರು ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಯಾವುದು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅವರು ಜನಪರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ದುಡಿಯುತ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ದೊಡ್ಡದು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚಿಸ್ತೇನೆ, ಇವರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇವೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ತಾರೆ? ಕೆಲವು ಸಲ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋದಿನ್ ಪಟೇಲ್, ನೀವು ಈ ಒಂದು ನಯಾ ಸವೇರಾ ಸಂಘಟನಾ ಕಲಬುರಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವ ಟೀಮ್ ಬಹಳ ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಾಗ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದರು, ಬಹಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಭಾಷಣ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಹಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ನಮ್ಮ ನೋಲೋ ಸಾಹೇಬರು ಮಾತಾಡಿದರು, ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಭಾಷಣ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆಸುವವರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಭಾಷಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಮೋದಿನ್ ಪಟೇಲ್ ಜೊತೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗೆ ನನ್ನ ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ, ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ, ನಾನೂ ಕೂಡ ಬರ್ತೇನೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿ. नाम पर इस मुल्क में जो हमारे संविधान के खिलाफ जो भी अगर कानून यहाँ पर लाता है उसके खिलाफ सबसे पहले संगठन आगे बढ़कर उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम संगठन कर रही है यहाँ पर। और उसी के साथ ही साथ जब कभी भी कोई मजलूम पर अगर कोई जुल्म होता है तो उस वक्त उसको अन्याय से अन्याय दिलाने के लिए भी संगठन हर हमेशा आगे रहता है। और उसी के साथ ही साथ तमाम हमारे नया सवेरा संगठन के पूरे जिम्मेदारान जो हैं वो जिम्मेदारान नहीं बोलता हूं मैं, यहाँ पे इस मंच से उनको कहता हूं कि वो इस संगठन के सिपाही बनकर इस मुल्क में और इस संगठन के जो भी एक्टिविटीज रहते हैं आगे बढ़ चढ़ कर वो लोग मुस्लिम मजलूम की आवाज़ बनकर काम करते बोल के मैं इस मौके पर मैं तमाम हमारे संगठन के जिम्मेदारान को मैं यहाँ पर हम सब मिलकर काम करने के लिए मैं तमाम लोगों को दावत देता हूँ। और ख़ास करके मैं मेरे हरदिल अजीज मेरे दोस्त इस नया सवेरा संगठन के जिला अध्यक्ष मोदीन पटेल साहब का मैं कितना भी उनकी तारीफ करूं तो कम है। क्यों कम है बोले तो हम सोच भी नहीं सकते कि वैसे इश्यूज को उन्हें बाहर उठाकर इस मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए और इस मुल्क के जो कानून के खिलाफ अगर कोई कानून लाते हैं तो उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए और जहां भी मजलूम के ऊपर जुल्म होता है तो सबसे पहले मोदीन पटेल साहब ने तमाम नया सवेरा संगठन के सिपाहियों को लेकर डीसी ऑफिस पर वहां पर मौजूद रहते हैं, वहां पर एहतजाज करते हैं, वहां पर इंसाफ दिलाने की आवाज उठाते हैं हमारे मोदीन पटेल साहब ने। कि पिछले सवा और 1.5 साल से जो काम नया सवेरा संगठन की जानिब से हो रहा था वो काम हर कोई एक अपने जज्बे से और अपने खिदमत के जज्बे से काम को अंजाम दे रहे थे। यहाँ पर एक आदमी की आवाज़ पे तमाम टीम जमा हो रही थी। कमोबेश 40 के करीब अब तक हमारी टीम बन चुकी है। तो उसको एक बाज़ाब्ता ऑफिशियली शक्ल देने के लिए आज ये जलसा मुनक़िद किया गया था। तमाम शहर के बिला लिहाज मज़हब रहनुमाओं को बुला करके यहाँ पर ये प्रोग्राम को अंजाम दिया गया। इसमें तमाम लोगों के पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर किए गए ऑफिशियली तौर पे, जैसा कि हमारे सदर नया सवेरा संगठन के मोदीन पटेल नड़वी उन्होंने अपने सदारत की जिम्मेदारी को संभाल लिया है और साथ ही जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मुझे इसका जिम्मेदार बनाया गया है और साथ ही तमाम अहदेदारों को यहाँ पर इन्हें ओहदा तकसीम किया गया है। और ये कोशिश है कि आने वाले दिनों में अब तक जो हम लोग काम अंजाम दे रहे थे इंशाल्लाह और अच्छे जज्बे के साथ हम ये काम को आगे करेंगे और इस नया सवेरा संगठन को किसी भी सियासी प्लेटफॉर्म बनाए बगैर यहाँ पर आप देखिए इस संगठन में तमाम पार्टी के लोग मौजूद हैं और तमाम जाति धर्म के लोग मौजूद हैं और ये एक ऐसा मंच है जिसके अंदर तमाम लोग जो है ना एक हो करके ये काम को अंजाम दे रहे हैं। वैसा ही हम लोग इस काम को अंजाम देते रहेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। इससे आने वाले दिनों में जो सोई हुई सरकार है जो जाग नहीं रही है, संगठन की तरफ से आवाज़ बुलंद होगी और सोई हुई सरकार को जगाना हमारा काम है। इसीलिए संगठन में आने वाले दिनों में हम पूरे अहदेदार सोई हुई सरकार को जगाएंगे
और अपनी बात मनवाएंगे, क्योंकि 130 करोड़ अवाम महंगाई से परेशान है, जुल्म से परेशान है, रेप केसेस से परेशान है और महंगाई से परेशान है। इसीलिए हम लोग नया सवेरा संगठन की तरफ से पुरजोर प्रोटेस्ट निकालेंगे आने वाले दिनों में और अपनी बात इस सरकार से मनवाएंगे। शुक्रिया। शुरू से ही 1.5 साल से 1.25 साल से हम सब लोग, हर मज़हब के लोग काम कर रहे हैं और ये सिर्फ अवाम और जो लोगों के ख़िलाफ़ और जो लोग परेशान हैं, जो लोग को मुसीबत है और जिसमें जो लोग कहीं जाकर बोल नहीं सकते, वैसे लोगों का लेकर हम जो है ना इशू काम करते हैं। और हर टाइम जो है ना जो भी विषय हो अच्छाई के लिए हम हर दम तैयार हैं और इंशाल्लाह आगे भी हम इस काम के लिए करते रहेंगे। नया सवेरा संगठन के अंदर एक एडवाइज़र का ओहदा दिया है। मैं इस संगठन को मोदीन पटेल प्रेसिडेंट साहब को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे इस काबिलियत समझकर इस संगठन के अंदर अपने को जगह दिया और एडवाइज़र का काम दिया। फिर मैं अपनी पूरी जवाबदारी आखिरी तक निभाते जाऊँगा और इस संगठन को आगे लेके जाऊँगा। धन्यवाद। मैंने अभी तक किसी को भी यहाँ पर ओहदा देना या किसी को मेंबरशिप बनाना नहीं चाहता। आज 1 साल 3 महीने हो गया नया सवेरा संगठन बन के। आज पहली बार क्या है उन्होंने सबको पोस्ट आपके जो सदारत में हमने तकसीम किए हैं और सबको भी पोस्ट दिए हैं। सब लोग मेरे से सीनियर हैं और मैं इन लोगों से बहुत सीखा हूँ। सर मैंने हमारे लोगों से बहुत सीखा हूँ और मैं कई बार मौलाना नूर साहब से भी डिस्कशन किया हूँ, लक्ष्मी दस्ती साहब से भी मैं कई बार डिस्कशन किया हूँ, कई बार मैं सजेशन भी लिया हूँ उनसे ये कई प्रोटेस्ट के तहत। तो मैं यहाँ पर जो अभी तक जो पोस्ट लिए हैं, जो कोर कमेटी के मेंबर बने हैं और भी लोगों को हम इसमें जुड़ेंगे और भी लोगों को एक हमारी अच्छी बेहतरीन टीम बनाएंगे। सब मिलकर हम काम करेंगे। यहाँ पर प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी ये सब होते के तौर है, लेकिन हम सब एक है। यहाँ पर कोई बड़ा या छोटा नहीं। एंटायर नया सवेरा संगठन टीम पूरी एक मजबूती की टीम है और एक बनकर काम करेंगे हम। और इंशाल्लाह मैं इतना कहता हूँ, क्योंकि मैं अभी तक उनको ये पोस्ट देता हूँ बोल के नहीं बोला, डायरेक्ट पोस्ट डिक्लेयर किया हूँ मैं और इसको सबने कबूल किया। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।